मॉर्निंग बच्चों आज हम पर्यावरण में पढ़ेंगे पार्ट 20 भोजन और मज़ा। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हमें छात्रालय से मतलब बोर्डिंग स्कूल यानी छात्रालय मतलब क्या होता है, बच्चों को मतलब वहीं पर रहकर उनको पढ़ाई करनी होती है, घर पर आना होता नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में दिया गया है। चलो देखो, 3 घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वस्तिक खड़े थे। सुरजीत, देखो कौन आया है, वह उत्तेजित होकर खुशी से चिल्लाई। सुरजीत दौड़ती हुई आई, यानी यहाँ पर सुरजीत के दोस्त लोग आए हैं, दिव्या और स्वस्तिक। तो सुरजीत उनको देखकर बहुत खुश होती है। दोस्तों को देखते ही खुशी से लिपट के बोली, तुम लोग बोर्डिंग स्कूल यानी छात्रालय से कब आए? यानी जो दिव्या और स्वस्तिक जो है वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? बोर्डिंग स्कूल में, जिसे हम हॉस्टल कहते हैं ना बच्चों, वो। स्वस्तिक ने कहा, कल ही। तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। सुजी ने कहा, वे तो गुरुद्वारे गए हैं, हम भी वहाँ जा रहे हैं। दिव्या खुशी से बोली, अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं। सुजी ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में रहना अच्छा लगता है? तुम्हें अपने घर वालों की बहुत याद आती होगी ना, यानी अपने दोस्तों से कह रही कि भाई तुम्हें अपने घर वालों की बहुत याद आती होगी ना, ऐसा वो लड़की कह रही है। दिव्या ने कहा, हाँ हम उन्हें बहुत याद करते हैं, पर बोर्डिंग स्कूल के जीवन का अपना ही मज़ा है। कभी कभी खाना पसंद न होने पर भी सभी बच्चों के साथ बैठकर खाने में मज़ा भी खूब आता है। यानी अपने हॉस्टल की बात है। तुम्हें पता है हॉस्टल में जब किसी के घर खाने की चीज़ आती है तो सभी उसके कमरे में पहुंच जाते हैं और बस मिनटों में ख़त्म। स्वस्तिक ने हंसते हुए कहा। यानी बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं, उनके घर से कोई खाने पीने की चीज़ आती है तो सभी बच्चे उसकी जिसके घर से खाना आया होता है उसके रूम में इकट्ठा होते हैं और सब लोग मिलकर खाते हैं, फटफट खा जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चों बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताया गया है। अब सुरजीत लोग जहाँ जा रहे हैं गुरुद्वारे, उसके बारे में पाठ में देखेंगे। देखिए, बच्चों ने गुरुद्वारे जाते वक्त पूरे रास्ते बातें ही की। वहाँ पहुँचकर सभी ने सिर ढक लिया, यानी गुरुद्वारे में अंदर जाते समय सिर ढकले रहता है, चाहे फिर वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। ठीक है, वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए। वहाँ कई काम हो रहे थे। खाना बड़े बड़े बर्तनों में पक रहा था। एक तरफ चने और उड़द की दाल पक रही थी। यानी बड़े बड़े बर्तन में क्यों पकता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पर प्रार्थना के बाद भी सभी लोग मिलकर खाते हैं, इसलिए। ठीक है, दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वस्तिक ने कहा, सुरजीत तुम्हारे पापा वहाँ हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं। सुरजीत उनके पापा से मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मंजीत सिंह ने बच्चों को देखकर खुश होकर कहा। स्वस्तिक ने पूछा, चाचा जी हम भी खाना पकाने में आपकी सहायता करें? आप क्या बना रहे हो? मंजीत सिंह ने बनाया, मैं कढ़ाहा प्रसाद बना रहा हूँ। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटा घी में भून रहा हूँ, इसमें काफ़ी समय लगता है। कढ़ाहा प्रसाद यानी बच्चों एक तरह का हलवा होता है। मुझे पता है यह एक तरह का हलवा है। आप इसमें चीनी कब डालोगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्होंने मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे उनसे मिलने के लिए उनके पास गए। दिव्या ने पूछा, चाची जी आप क्या कर रही हैं? बेटा हम तवे पे सेकने के लिए रोटियां बेल रहे हैं। जिसकी मम्मी क्या कर रही थी? रोटी बेल रही थी। एक ही बार में इतनी रोटियां तैयार होते देखकर दिव्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूछा, मैं भी मदद करूं? चाची ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ कोशिश करो, यहाँ भी सेवा कर सकते हैं लेकिन अपने हाथ धो लो। यानी उनकी मम्मी कहती है, हाँ मैं तुमको मदद करना तो ठीक है लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, ठीक है, ताकि स्वच्छता बनी रहे। दिव्या जल्दी से हाथ धोकर तवे के पास खड़े समूह में जुड़ गई। तवा बहुत गर्म था, वह गर्म रोटियों पर घी लगाने लगी। स्वस्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने का सामान कौन लाता है? एक औरत ने बताया, सभी एक या दूसरे की तरह से मदद करते हैं। कोई सामान देता है, कोई रुपए देकर अन्य कामों में सहायता करते हैं। मनप्रीत ने कहा, क्यों स्वस्तिक कैसा लग रहा है? स्वस्तिक ने कहा, हाँ हम सबके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। रोटी चावल हलवा दाल सब्जी सब कुछ इतनी जल्दी बन गया कि पता ही नहीं चला। अरदास यानी बच्चों की तरह की प्रार्थना। अरदास के बाद कढ़ाहा प्रसाद दिया गया। कुछ लड़कों ने बरामदे में आसन बिछा दिए और सभी लोग लंगर के लिए कतार में बैठ गए। लंगर के लिए एक साथ खाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग खाना परोस रहे थे, कुछ पानी। सबने साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद सभी ने अपनी थाली उठाकर एक बड़े से ड्रम में रखी। जो लोग परोस रहे थे उन्होंने अंत में खाया। उन्होंने बरामदा और बर्तन भी साफ किए। यानी ये लोग कौन थे? सेवा देने। बड़े बड़े मंदिरों में कैसा होता है, बट लोग अपनी सेवा देने जाते हैं। कोई खाना बनाएगा, कोई पिरसेगा, कोई बर्तन मांजेगा, कोई साफ सफाई करेगा। इस तरह से लोग अपनी सेवा देते हैं। मनप्रीत ने स्वस्तिक से पूछा, स्वस्तिक
तुमने इससे पहले कभी ऐसी व्यवस्था देखी है? मनप्रीत स्वस्तिक से पूछे, भाई तुमने ऐसी व्यवस्था कभी देखी है खाने पीने की? तो यहाँ पर मनप्रीत पूछ रही है कि भाई तुमने कभी ऐसा खाना पीना देखा है? तो इस तरह से बच्चों गुरुद्वारों में लंगर में खाना खाया जाता है। लंगर में खाना यानी एक साथ बैठकर खाना सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं बड़े बड़े बर्तनों में। फिर वहाँ पर प्रार्थना वगैरह होती है और प्रार्थना के बाद सभी लोग मिलकर वहाँ पर खाना खाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इस चित्र में बताया गया। देखो यहाँ पर पहले सभी लोग आटा लगाकर रोटियाँ बेल रहे हैं। यहाँ पर सेकी जा रही है, यहाँ पर भी देखो सेकी जा रही है। यहाँ पर दाल वगैरह बन रही है। तो इस तरह से सब लोग इकट्ठा होते हैं। फिर देखो लाइन से सब बैठे हैं लंगर में खाने बैठते हैं, कोई परोस रहा है इस तरह। ठीक है, लिखा है गुरुद्वारा के लंगर का कुछ दृश्य हैं। लंगर में किस तरह से लोग खाते हैं वह बताया गया है। तो इस तरह से बच्चों हमें किस तरह से मिलकर खाना पीना चाहिए, किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए, उसके बारे में हमारा पाठ है। ठीक है, तो पाठ आपको समझ में आ गया होगा और आपको इसका स्वाध्याय में अगले वीडियो में भेजूँगी। ठीक है, धन्यवाद।